मदीना का पुराना हिस्सा, जहां हर गली, हर मोड़ पर ऐतिहासिक किस्से दफन थे, वहीं एक मस्जिद के पास एक छोटा सा घर था। उस घर में एक काजी रहा करता था, जिसका नाम काजी अब्दुल्लाह था। उसका चेहरा सख्त था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजाना सा नरमी छिपी हुई थी। लोग उसे नेक और न्यायप्रिय समझते थे, लेकिन उसकी जिंदगी की एक काली दास्तान थी, जिसे किसी को नहीं मालूम था। काजी अब्दुल्लाह का जीवन बस यही था कि वह हर मामले को सच्चाई से जोड़ने की कोशिश करता। चाहे वो किसी गरीब का मामला हो या अमीर का, वह हमेशा इंसाफ की राह पर चलता था। लेकिन उसकी अपनी जिंदगी की उलझनें उसे परेशान करती थीं। एक दिन, जब सूरज का उजाला मदीना की गलियों में रोशनी फैला रहा था, काजी अब्दुल्लाह को एक नया केस मिला। यह केस किसी और नहीं, बल्कि उसके पुराने दोस्त और रिश्तेदार हामिद की तरफ से था। हामिद, जो एक धनी व्यापारी था, ने काजी के पास आकर कहा, काजी साहब, मुझे मदद की जरूरत है। मेरे भाई यूसुफ पर एक गंभीर आरोप लगा है। काजी अब्दुल्लाह ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फिर बड़े तन्हा अंदाज में कहा, बताओ हामिद भाई, क्या है वो आरोप? हामिद ने आंखों में गहरी चिंता के साथ कहा, यूसुफ पर धोखाधड़ी का आरोप है। उसे मैंने अपनी पूरी संपत्ति का जिम्मा सौंपा था, लेकिन अब जब मैंने सब कुछ जांच किया तो पता चला कि उसने मेरे पैसों का गलत इस्तेमाल किया है। मुझे पूरा यकीन है कि वह सच्चा नहीं है। काजी अब्दुल्लाह का दिल झकझोर उठा, क्योंकि यूसुफ, हामिद का भाई, उसकी बचपन से जान पहचान वाला था। वह जानता था कि यूसुफ एक नेक इंसान था, लेकिन क्या सच में वह धोखाधड़ी कर सकता था? काजी अब्दुल्लाह ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, मैं इस मामले को सुलझाऊंगा हामिद भाई, लेकिन याद रखो, इंसाफ कभी भी आसान नहीं होता। हामिद ने उसे एक चिट्ठी दी, जिसमें यूसुफ के खिलाफ आरोपों की पूरी जानकारी दी गई थी। काजी अब्दुल्लाह ने चिट्ठी को ध्यान से पढ़ा और फिर एक गहरी सांस ली। अब उसके सामने यह सवाल था कि क्या वह अपनी पुरानी दोस्ती को देखे या फिर सच्चाई की राह पर चले। इसी दौरान काजी अब्दुल्लाह को एक और शख्स का संदेश मिला। यह संदेश उसके पुराने साथी सैयद उमर का था, जो मदीना के दूसरे हिस्से में रहता था। सैयद उमर ने संदेश में लिखा था, काजी साहब, हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बतानी हैं, जिनका आपकी न्यायप्रियता से गहरा ताल्लुक है। काजी अब्दुल्लाह ने सैयद उमर से मिलने का निर्णय लिया और अगले दिन सैयद उमर के घर पहुंचे। वहां सैयद उमर ने जो राज खोला, वह काजी के लिए एक और बड़ा झटका था। उमर ने कहा, काजी साहब, हामिद और यूसुफ के बीच कुछ ऐसा हुआ है जो आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। हामिद ने अपने भाई के खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं, ताकि वह खुद अपनी संपत्ति को कब्जा कर सके। काजी अब्दुल्लाह ने चुपचाप उसकी बातें सुनी। वह न तो यूसुफ को पूरी तरह निर्दोष मान सकता था और न ही हामिद को पूरी तरह दोषी। उसकी अंतरात्मा में हलचल मच गई। उम्र भर जिस इंसाफ का वह समर्थक था, अब उस पर ही एक सवालिया निशान लग गया था। क्या वह अपने पुराने दोस्त की मदद करेगा या अपने नैतिक कर्तव्यों के अनुसार सच्चाई की राह पर चलेगा? इस उलझन में काजी अब्दुल्लाह ने फैसला किया कि वह इस मामले की पूरी जांच करेंगे। लेकिन क्या यह फैसला उसे और भी बड़ी परेशानियों में डाल देगा? काजी अब्दुल्लाह के मन में कई सवाल थे, और वह न तो अपनी पुरानी दोस्ती की कीमत चुकाना चाहता था, न ही उसे अपने आत्मसम्मान से समझौता करना। जब तक यह मामला सुलझता, वह न चैन से सो सकता था, न दिन भर की परेशानियों से उबर पाता था। उसने अपना ध्यान पूरी तरह से यूसुफ और हामिद के मामले पर केंद्रित कर लिया। एक गहरी सांस भरते हुए उसने सबसे पहले यूसुफ से मिलने का निर्णय लिया। मदीना के बाजार में चलते हुए काजी अब्दुल्लाह ने यूसुफ को खोजा। वह अपने छोटे से घर में अकेला बैठा था और उसकी आंखों में किसी अज्ञात चिंता का समुंदर छिपा हुआ था। काजी अब्दुल्लाह ने धीरे धीरे दरवाजा खटखटाया। कौन? यूसुफ की आवाज भीतर से आई। ये मैं, काजी अब्दुल्लाह, मुझे तुमसे बात करनी है। दरवाजा खोलते हुए यूसुफ ने उसे अंदर बुलाया और बैठने के लिए कहा। काजी अब्दुल्लाह ने यूसुफ की तरफ देखा। उसका चेहरा बेहद तनाव में था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो किसी भी सच्चे इंसान की पहचान होती है। क्या तुम सच में धोखाधड़ी में शामिल हो यूसुफ? काजी ने सीधा सवाल किया। यूसुफ ने सिर झुका लिया। फिर धीरे धीरे उसने अपनी बात शुरू की। काजी साहब, मेरे ऊपर जो आरोप हैं वे पूरी तरह से गलत हैं, लेकिन जब मैंने हामिद से उस पैसे का हिसाब मांगा तो उसने मुझे भगा दिया। वह जानता था कि मैं उस संपत्ति का हिस्सा नहीं ले सकता था, क्योंकि वह सभी फैसले खुद करता था। मैं उसे समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार मुझे खामोश कर दिया जाता।
अब जब मुझे हामिद के खिलाफ बोलने का मौका मिला है तो मैं चुप नहीं रह सकता। काजी अब्दुल्लाह उसकी आंखों में सच्चाई की झलक देख सकता था, लेकिन फिर भी उसके पास सबूत नहीं था। उसकी अंतरात्मा अब भी असमंजस में थी। तुम कहते हो कि हामिद ने तुमसे धोखा किया है, लेकिन क्या तुम्हारे पास इसके पुख्ता सबूत हैं? काजी ने तर्क किया। यूसुफ ने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। मेरे पास सबूत नहीं है काजी साहब, लेकिन मेरे पास एक गवाही है जो तुम्हें इस मामले को सुलझाने में मदद कर सकती है। काजी अब्दुल्लाह की आंखें चौड़ी हो गईं। कौन है वह गवाह? ये वही आदमी है जो हामिद के खिलाफ सब कुछ जानता है। उसका नाम फहद है। वह मेरे साथ काम करता था और उसने खुद अपनी आंखों से हामिद को पैसे की हेराफेरी करते देखा है। अब काजी अब्दुल्लाह का दिल और भी भारी हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह किसकी बात माने। वह यूसुफ से मिलने के बाद एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने की सोच रहा था। उसे फहद से मिलकर यह सुनिश्चित करना था कि वह जो कह रहा है वह सच है। काजी अब्दुल्लाह ने फहद से मिलने का तय किया। वह एक छोटे से मोहल्ले में रहता था जहां पर छोटे व्यापारियों का जमावड़ा था। वह काजी से मिलने के लिए तैयार था क्योंकि उसने काजी की साख और न्यायप्रियता के बारे में बहुत सुना था। फहद एक साधारण सा आदमी था, लेकिन उसकी बातें गहरी थीं। काजी ने उसे बैठने को कहा और फिर सीधे सवाल किया, क्या तुमने हामिद को पैसे की हेराफेरी करते देखा था? फहद ने सिर झुका लिया और फिर धीरे धीरे बोला, हाँ काजी साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा। हामिद ने यूसुफ को धोखा देने के लिए कई बार पैसे की हेराफेरी की। वह जानता था कि यूसुफ को कभी भी उसकी संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा, इसलिए उसने उसे किनारे कर दिया। अब काजी का दिल और भी भारी हो गया था। इस गवाह ने वह सच बताया था जिसे वह सुनना नहीं चाहता था। यह सिर्फ एक धोखाधड़ी नहीं थी, बल्कि यह एक साजिश थी। अब काजी अब्दुल्लाह के पास सबूत था कि हामिद ने अपने भाई को धोखा दिया था। लेकिन अगर यह सब सच है, काजी ने गंभीर आवाज में कहा, तो हामिद के खिलाफ क्या कदम उठाएगा? फाहद ने काजी की आंखों में गहरी चिंता देखी। यह तुम पर निर्भर करता है काजी साहब। अगर तुम सच का साथ दो तो तुम्हारी साख पर कोई सवाल नहीं उठेगा, लेकिन क्या तुम अपने पुराने दोस्त के खिलाफ खड़े हो पाओगे? काजी अब्दुल्लाह की अंतरात्मा में हलचल मच गई। वह अब एक ऐसी स्थिति में था जहां उसे इंसाफ और दोस्ती के बीच एक कठिन चुनाव करना था। क्या वह अपने पुराने दोस्त की मदद करेगा या सच्चाई का पक्ष लेंगे? अब काजी अब्दुल्लाह के पास दो रास्ते थे। एक रास्ता था अपने दोस्त को बचाने का और दूसरा रास्ता था सच्चाई का पालन करने का। उसने गहरी सांस ली और फैसला किया कि जो भी वह करेगा, इंसाफ के लिए करेगा। काजी अब्दुल्लाह के दिल और दिमाग में एक तूफान था। वह एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां उसे सच्चाई का पक्ष लेने के बाद अपने पुराने दोस्त हामिद का सामना करना था। उसके सामने कई सवाल थे, लेकिन एक सवाल सबसे अहम था, क्या वह हामिद से दोस्ती तोड़ सकता था, जो उसके जीवन के सबसे अच्छे दिनों का साथी था? काजी ने यह फैसला लिया था कि वह हामिद को धोखा देने की सच्चाई बताएगा और न्याय का रास्ता अपनाएगा। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। वह जानता था कि हामिद कभी इस सच्चाई को आसानी से नहीं स्वीकार करेगा। मदीना की गलियों में चलते हुए काजी अब्दुल्लाह का दिल भारी था। वह जानते थे कि अगर हामिद को इस बारे में बताया तो उनकी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो सकती थी। लेकिन उनके लिए इंसाफ और ईमानदारी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। अब्दुल्लाह ने हामिद से मिलने के लिए उसका घर चुना। हामिद का घर मदीना के एक प्रतिष्ठित इलाके में था, जहां उसके व्यापार और संपत्ति का साम्राज्य फैला हुआ था। काजी अब्दुल्लाह के कदम धीमे और भारी थे। जब काजी अब्दुल्लाह ने हामिद के घर का दरवाजा खटखटाया तो कुछ देर बाद हामिद ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में हल्की सी चिंता और घबराहट थी, लेकिन फिर भी उसने काजी को आदर के साथ अंदर बुलाया। काजी साहब, आप कैसे? हामिद ने गर्मजोशी से कहा। मुझे तुमसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है हामिद, काजी अब्दुल्लाह ने सख्त आवाज में कहा। क्या हुआ भाई? हामिद ने चौंकते हुए पूछा। यह एक गंभीर मामला है हामिद। मुझे तुम्हारे खिलाफ कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो तुम्हारी सच्चाई को उजागर करते हैं, काजी अब्दुल्लाह ने सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहा। हामिद की आंखों में एक पल के लिए डर की झलक आई, लेकिन उसने तुरंत अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाकर कहा, कौन सा मामला काजी साहब? काजी अब्दुल्लाह ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने यूसुफ और फहद की गवाही का जिक्र किया। मैंने यूसुफ और फहद से बात की है। उन्होंने मुझे बताया है कि तुमने अपने भाई यूसुफ के खिलाफ धोखाधड़ी की है। तुमने उसे जानबूझकर संपत्ति से बाहर किया और उसका हक छीन लिया।
हामिद का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में एक झूठी सी चमक थी, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। यह झूठ है काजी साहब, तुम यकीन करो, ये सब फहद और यूसुफ की साजिश है। वे मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। काजी अब्दुल्लाह की आंखों में दृढ़ता थी। मैंने तुम्हारे खिलाफ जो गवाही सुनी है, वह सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि एक सच्चाई की गवाही है। तुमने अपने भाई का विश्वास तोड़ा, उसकी मेहनत और संघर्ष को नकारा और उसे धोखा दिया। हामिद का चेहरा अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों में गुस्सा और अवसाद का मिलाजुला भाव था। उसने अपनी आवाज को कड़ा करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है काजी साहब, क्या तुम मुझे कमजोर समझते हो? क्या तुम मेरे खिलाफ खुलकर सामने आ सकोगे? काजी अब्दुल्लाह ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली और कहा, तुम्हारी ताकत नहीं, बल्कि तुम्हारा झूठ मुझे डराता है हामिद। मैं तुमसे इस धोखे का हिसाब लूंगा। इंसाफ के बिना इस दुनिया में कोई राहत नहीं है। हामिद की आंखों में अब घृणा और नफरत की झलक थी। उसने काजी अब्दुल्लाह की बातों को अनसुना करते हुए कहा, तुमने जो फैसला किया वह तुम्हारा है, लेकिन याद रखना काजी साहब, मैं तुम्हारे खिलाफ हर रास्ता खोल दूंगा। काजी अब्दुल्लाह ने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे वहां से चला आया। उसका दिल भारी था, क्योंकि उसने एक ऐसी दोस्ती को खत्म किया था जो उसे कभी बहुत प्यारी थी। लेकिन अब काजी अब्दुल्लाह को एक और कड़ा फैसला लेना था। उसे इस मामले को अदालत तक ले जाना था, जहां उसे पूरी सच्चाई सामने लानी थी। अब्दुल्लाह ने अगले दिन अदालत में पेशी का समय तय किया। जब वह अदालत पहुंचा तो उसने देखा कि हामिद ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। वह जानता था कि अगर उसने सही समय पर कदम नहीं उठाया तो वह झूठी सच्चाई से हार सकता था। अदालत में दोनों पक्षों की गवाही दी गई। यूसुफ और फहद ने अपनी बात रखी और काजी अब्दुल्लाह ने पूरी सच्चाई को सामने रखा। हामिद ने अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन काजी अब्दुल्लाह के सामने उसकी कोई चालाकी नहीं चल पाई। आखिरकार अदालत ने हामिद को दोषी ठहराया और यूसुफ को उसकी संपत्ति का हक दिया। यह एक ऐतिहासिक जीत थी, लेकिन काजी अब्दुल्लाह का दिल भारी था। उसने जिस इंसाफ की खातिर यह सब किया था, वही इंसाफ अब उसकी अपनी जिंदगी में एक घाव बनकर रह गया था। काजी अब्दुल्लाह की आंखों में अब कोई चमक नहीं थी। वह इंसाफ के लिए लड़ते हुए अपनी दोस्ती और अपने आत्मसम्मान को खो चुका था। अदालत का फैसला यूसुफ के पक्ष में था और हामिद को धोखाधड़ी का दोषी ठहराया गया था। लेकिन काजी का दिल भारी था। उसे एक सच्चे इंसान की तरह हमेशा सच का साथ दिया था, लेकिन अब वह जानता था कि उसके फैसले ने उसकी जिंदगी में एक खालीपन छोड़ दिया है। अब्दुल्लाह के लिए इंसाफ अब सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक दार्शनिक तात्पर्य बन चुका था। वह जानता था कि सच्चाई का पालन करने के बावजूद वह सच्चाई की कीमत चुका चुका था। वह अब मदीना की गलियों में अकेला घूमता था, बिना किसी उद्देश्य के, बस इस सोच में डूबा हुआ था कि क्या वह वाकई सही था। हामिद की काली साजिश का पर्दाफाश होते ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आत्मा का बोझ अब और भी बढ़ चुका था। हामिद को दोषी ठहराए जाने के बाद उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और यूसुफ को उसका हक मिला। लेकिन क्या यह न्याय था? काजी अब्दुल्लाह के लिए सवाल अब था, क्या न्याय हमेशा सच्चा होता है, या कभी-कभी हमें अपनी आत्मा से भी संघर्ष करना पड़ता है? कुछ दिनों बाद काजी अब्दुल्लाह को एक पत्र मिला। यह पत्र हामिद की तरफ से था। काजी ने जब उस पत्र को खोला तो उसे यह पढ़कर शौक लगा। हामिद ने लिखा था, काजी साहब, मैं जानता था कि तुम हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते हो, लेकिन तुम्हारा फैसला मुझे तोड़ देगा। मैंने जो किया उसके लिए मुझे गहरी शर्म है, लेकिन तुमसे एक आखिरी बात कहनी थी। यूसुफ को उसने कभी नहीं सच्चा भाई माना। वह सिर्फ एक तंत्र था जो मैंने अपनी बुराई के लिए इस्तेमाल किया। अब मेरी सजा पूरी हो चुकी है, लेकिन क्या तुम जानते हो काजी साहब कि इस फैसले ने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा दी है? काजी अब्दुल्लाह ने पत्र पढ़कर आंखों में आंसू महसूस किए। हामिद की हालत को देखकर वह द्रवित हो गया। वह जानता था कि हामिद ने अपने किए की सजा जरूर पाई थी, लेकिन क्या इस सजा से उसकी आत्मा को शांति मिलेगी? क्या इंसाफ जो उसने किया था वास्तव में सही था? उसने हामिद के साथ अपनी पुरानी दोस्ती की यादों को याद किया और समझा कि कभी-कभी इंसान अपनी कमजोरियों के चलते गलत राह पर चले जाते हैं, लेकिन सच्चाई को स्वीकार करना और उसे सुधारने की कोशिश करना ही एक सच्चे इंसान का काम है। एक दिन जब काजी अब्दुल्लाह मस्जिद में अकेला बैठा था, उसे हामिद से मिलने का खत मिला। यह एक अंतिम मुलाकात का प्रस्ताव था। काजी अब्दुल्लाह ने पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर वह सोचने लगा कि शायद यह मुलाकात दोनों के लिए जरूरी है। काजी अब्दुल्लाह हामिद के घर पहुंचा।
हामिद का चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। वह थका हुआ और टूट चुका था, लेकिन उसकी आंखों में पछतावे की लकीरें साफ दिख रही थीं। तुम आए हो काजी साहब? हामिद ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। तुमसे आखिरी बार मिलकर मुझे यह जानना था कि क्या तुम सच्चाई को समझ पाए हो? काजी अब्दुल्लाह ने गंभीरता से कहा। हामिद ने गहरी सांस ली और फिर कहा, मैंने अपने किए पर पछताया है। मैंने अपनी ताकत और संपत्ति का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं खुद को धोखा दे रहा था। जब तक मैं अपने दिल से सच्चाई को नहीं स्वीकारता, तब तक मुझे शांति नहीं मिल सकती। तुम सही थे काजी साहब, जो तुमने किया वह इंसाफ था। काजी अब्दुल्लाह ने कुछ समय के लिए चुप रहकर हामिद की बातें सुनी। फिर उसने कहा, इंसाफ की राह हमेशा कठिन होती है हामिद, लेकिन अगर हम सच्चाई के साथ खड़े होते हैं तो हमारे दिल में शांति मिलती है। दोनों ने एक लंबी चुप्पी में बिताई। यह पल न तो किसी जीत का था, न किसी हार का। यह सिर्फ इंसाफ की सच्चाई का था, जिसे दोनों को अब समझने का मौका मिला था। काजी अब्दुल्लाह ने फिर आखिरी बार हामिद को देखा और कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाओगे हामिद। अब तुम्हारे पास वह मौका है जो मैंने तुम्हारे लिए खोला है। हामिद ने सिर झुका लिया और कहा, तुम्हारे फैसले ने मुझे बचाया है काजी साहब। मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। इस मुलाकात के बाद काजी अब्दुल्लाह मदीना लौट आया। उसकी आंखों में अब भी वही शांति थी, लेकिन वह जानता था कि इंसाफ का पलड़ा हमेशा मुश्किलों और परीक्षणों से गुजरता है, और जब तक इंसान अपने दिल से सच्चाई को स्वीकार नहीं करता, तब तक वह असली शांति नहीं पा सकता। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सभी नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे।